नमस्कार साथियों, मैं रविंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं खबरलाल में। जैसा कि साथियों आज हम मौजूद है करौली के पासना डैम पर। यहाँ के किसान और यहाँ के ग्रामीण धरना दे रहे हैं लगभग 30 दिन से। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये धरना नहीं, यहाँ ये एक इसे त्योहार के रूप में मना रहे हैं यहाँ के लोग, स्थानीय लोग। जैसा आप मेरे पीछे देख सकते हो, यहाँ के जो सांस्कृतिक नृत्य होते हैं वो गुर्जर जाति के लोग कर रहे हैं और यहाँ धरने से मेरे साथ जुड़ चुके हैं यहाँ के कुछ लोग। इनसे बातचीत करते हैं क्या कारण है कि 2008 से चल रहा मुद्दा अब तक नहीं सुलझ पाया है। इसके लिए यहाँ के स्थानीय लोग 30 दिन से धरना दे रहे हैं, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या कारण है कि ये 2008 से जो मुद्दा चलता आ रहा है उसके बाद अब 30 दिनों से धरना देने के लिए यहाँ के स्थानीय ग्रामीण लोग उतर चुके हैं? हम लगातार 20 साल से संघर्ष कर रहे हैं और सरकारों से मांग कर रहे हैं कि पहले पानी हमें दिया जाए इस बांध का, क्योंकि इस बांध के अंदर हमारी जमीन गई है, हमारी बस्तियां इसमें से विस्थापित हुई हैं। हमारे आसपास में 12 गांव है भैंसलाओं के, अब लगभग 30 गांव हो गए हैं। वो 30 गांव इस बांध के अंदर निवास करते थे। हमारी मंदिर इसी के अंदर है, हमारी जमीन इसके अंदर गई, हमारे गांव इससे विस्थापित हुए हैं और सरकार द्वारा या राजनीति के तहत पानी किसी और को दे दिया गया है इसका। तो मुद्दा क्या है, क्यों धरना दे रहे हो? हमें पानी भी आपके डैम में है, बिल्कुल पानी की कोई है। कमी नहीं है। हाँ। आपने अपनी जमीनें दी हैं, आपके गांव स्थापित किए गए, पहला अधिकार आपके गांव को होना चाहिए। डैम में पानी भी मौजूद है, फिर क्यों आप पानी से वंचित हो और आपको धरना देना पड़ रहा है जमीन और गांव स्थापित होने के बाद? सरकार दे क्यों नहीं हमको पानी? हम तो मांग कर रहे हैं 20 साल से और हमें पैसा मंजूर करके सरकार ने और हमारे यहाँ कुछ लिफ्ट की मंजूर की थी और लगाई थी, लेकिन वो 2 पैसे का काम कर दिया। कोई मतलब नहीं है उसमें, सक्सेस ही नहीं है वो स्कीम हमारे यहाँ। इसलिए हम सरकार से मांग कर रहे हैं दूसरी स्कीम लेके आए और हमें 39 गांवों को पहले इस बांध से पानी दे, उसके बाद में दूसरे नंबर पे पानी नदी को जाएगा जिनका रोका गया है, जिनका रोका गया है। क्या कारण है कि सरकार तक अभी तक आपकी आवाज नहीं पहुंच पाई है? 30 दिन आपको हो चुके हैं धरना देते हुए, अब तक कोई प्रशासन का व्यक्ति आपसे आके मिला है या स्थानीय नेता या फिर कोई आपसे जुड़ा? नहीं, प्रशासन के आदमी हमारे पास में आए हैं, जल विभाग के और सिंचाई विभाग के लोग हमारे साथ मीटिंग की है करौली, और उन लोगों ने हमें एक स्कीम बताई थी कि इस तरह से हम आपको 39 गांवों को पानी देने की स्कीम है हमारे पास में और 50 करोड़ रुपए हमें सरकार ने अभी मंजूर भी किया है। तो हम चाहते हैं वो 50 करोड़ का बजट जो आया उससे आप सहमत हो? बिल्कुल सहमत हैं। हमारे यहाँ काम करो, हमें स्कीम बताई उन लोगों ने, हमारे काम होगा उसके बाद आप धरना समाप्त बिल्कुल पहले हमारे खेतों में पानी पहुँचेगा, उसके बाद में ही कहीं। आपकी मुख्य मांग यही है कि जब तक हमारे खेतों में पानी नहीं पहुँचेगा हमारा धरना? पहले हमारे कैसे भी थे, हमें 10 दिन में दे दो, 15 दिन में दे दो, हम तो हट जाएंगे। पहले हमारे खेतों में पानी पहुंचा दो, उसके बाद में आगे हमारा कोई चीज विरोध नहीं है, ना हमारा कोई उधर से विरोध है ना उधर से विरोध है। नदी को भी पानी जाना चाहिए, फिर नहरों को भी पानी जाना चाहिए, लेकिन पहले हमें पानी मिले, क्योंकि हमारा तरफ से कोई जातिवाद को नहीं है। दूसरे पक्ष को आए दिन बयानबाजी सुनने को मिल रही है, कोई कह रहा है चाबी हमें दे दी जाए तो एक दिन में हम पानी ला देंगे। क्या दूसरी तरफ से अजय राज मीणा के कह लो, रामकेश मीणा के बारे में कह लो, वो आए दिन बयानबाजी करे उसके बारे में? अब देखो, रामकेश मीणा बुढ़ा हो गया है और वो डूबती हुई कश्ती में बैठा है कांग्रेस में। कांग्रेस का सुपड़ा साफ पूरे देश से हो गया है, ऐसे उल जलूल बयान देता है, हमें नक्सली कह रहा है। यहाँ आप देख रहे हो जितने भी हैं इनमें 80% सैनिक हैं। सैनिक आजाद हिंद फौज के भी सिपाही हमारे घर में घर में आज भी फौजी हैं और हम नक्सली नहीं है। और वो खुद एक बयान दे चुका है, उसने ये कहा है कि हम हिंदू है ही नहीं है, हमें जबरदस्ती हिंदू बनाया जा रहा है। खुद तो दूसरे की औलाद बन रहा है और हमसे नक्सली कह रहा है। ये तो वीर सिपाही हैं सेना के, इन्होंने देश की रक्षा किया, हमेशा सदियों से देश की रक्षा के लिए काम किया है गुर्जरों ने। गुर्जर कभी नक्सली नहीं हो सकता। और आकर के देख ले, अभी एक ताजा उदाहरण है, कमल बीसी विक्टोरिया को जर्मनी में सम्मानित किया है और उसकी मूर्ति लगाई गई है उसकी राजधानी इटली में। के ऊपर ये ऐसी टिप्पणी करते हैं दिन जी, हमारे ऊपर टिप्पणी करना, ये राजनीति रोटी सेक रहा है कांग्रेस है इनकी। धरना कम, उत्सव ज्यादा देखने को मिल रहा है, जैसे कि शांति प्रिय धरना है। उसके साथ सांस्कृतिक प्रोग्राम हमारे यहाँ रोजाना ही चलते रहते हैं। जिस गांव की ड्यूटी होती है उसका सांस्कृतिक प्रोग्राम हमारे यहाँ उस गांव की जिम्मेदारी होती है। आज इनने कराया है, अगली कोई कल की ड्यूटी दूसरे गांव की होगी, वो कराएगा। कोई रसिया करवा रहा है, कोई सांस्कृतिक प्रोग्राम करवा रहा है और कोई यहाँ डिस्को डांस करवा रहा है, यहाँ मजे ले रही है प्रिय रूप से
बिल्कुल शांतिपूर्वक, हमारा कोई जातिवाद किसी से कोई मतलब ही नहीं है। पहले हमें पानी दे दो और उसके बाद में जिसको चाहिए उसको पानी को बांट दो, हमारा कोई विरोध नहीं है किसी आपसे के आखिरी साथ। सवाल मेरा ये रहेगा कि अब तक कोई किसान नेता या फिर कोई बड़ा नेता आपसे जुड़ा है कि नहीं जुड़ा? बिल्कुल हम देखो नेता हमारे विधायक जी हैं, जो यहाँ के वर्तमान विधायक हैं बीजेपी के, दर्शन सिंह जी, वो हमारे साथ हैं। और भी हमारे जितने भी समाज के नेता हैं हमारे सारे साथ में हैं। बीजेपी और सरकार की तरफ से क्या आश्वासन आया अभी तक? हमें विधायक साहब ने ये कह दिया है कि आप हम 50 करोड़ रुपए तुम्हें मंजूर करवा दिए हैं और तुम्हारा काम हो जाएगा, उस दिन तुम पानी को कोई ले जाएगा जहाँ आगे जाना है। रामकेश मीणा के बारे में आप बता रहे हो कि वो बुढ़े हो चुके हैं, वो देखा जाए अशोक गहलोत जी के सलाहकार भी रहे। 2008 से ये मुद्दा चलता आ रहा है, यदि वो चाहते तो दोनों पक्षों को बैठाकर इस समस्या का बिल्कुल, समाधान कर सकते। अगर वो चाहते रामकेश जी तो मुख्यमंत्री के वो सलाहकार थे, मुख्यमंत्री को सलाह देने का वो काम करते थे। मुख्यमंत्री को ऐसी सलाह देते कि हमारी लिफ्ट को बनवा देते और वो नहरों में पानी ले जाते। दोनों पक्षों को बैठा बिल्कुल बैठा भी सकते थे और मुख्यमंत्री को सलाह देकर के पैसा मंजूर करवा करके काम करवा देना चाहिए था। भाई उनको ये पता है, जब हम 20 साल से यहाँ बैठे हैं, उनको ये पता है कि जब तक इनके क्षेत्रीय स्थानीय लोगों को पानी नहीं मिलेगा तब तक पांचना से एक बूंद भी पानी कहीं नहीं जाएगा। तो उनको काम करवा देना चाहिए था। और आज भी मैं उनसे कहता हूँ कि वो हमारे साथ में मिल बैठ करके आगे सरकार से मांग करें और इसमें चंबल का पानी लाने की कोशिश करें और हमें भी पानी मिले, उनको भी पानी मिले, नंदी वालों को भी पानी मिले, सबको पानी मिलेगा। इसमें तो इतना ही पानी है, अगर हमारे यहाँ लिफ्ट लगी ना तो ये हमारे काम में आएगा। इतना ही पानी नहर फरों के लिए तो पानी बचेगा ही नहीं इसमें। करौली के उसका पानी- बिल्कुल चंबल से लिफ्ट करके इसमें पानी लाओ, इसमें से जगर में डालो और आगेडी के बांध में डालो, बांधुए में, और सब क्षेत्र के लिए पानी मिलेगा। इससे हरा भरा रहेगा पूरा क्षेत्र। जब तक इसमें चंबल का पानी नहीं आएगा तो इसमें तो हमारे लायक पानी है, जो हमारे ही क्षेत्र में 39 गांवों की सिंचाई कर सकता है। बाकी नहर को कहीं देने के लिए हमारे पास में पानी नहीं बचेगा। तो इसलिए उनसे ये मांग है मेरी, कमांड एरिया के जो लोग हैं वो कल मीटिंग कर रहे हैं, वो कल मीटिंग में इसी बात को रखें कि इसमें चंबल का पानी लाया जाए। चंबल का पानी अगर वो नहीं लाएंगे तब तक इसमें से पानी बूंद भी नहीं जाएगा। किसी को भी पानी की आपूर्ति ना हो। आपूर्ति हो ही नहीं सकती, एक साइड का हो जाएगा, या तो इधर को दे लो या इधर को दे लो। इसमें इतना ही पानी का स्टोरेज रहता है, इसमें मिट्टी भरी है। ये दिखता है कि पानी लग रहा है इतना, इसमें नीचे मिट्टी भरी है, ज्यादा गहराई नहीं है। इस बांध की बहुत पुराना बांध बना हुआ है, इसकी सफाई कभी हुई नहीं है। तो जब तक इसमें चंबल का पानी नहीं आएगा तब तक ये सब जगह की पूर्ति नहीं कर सकता। अगर हमारे यहाँ 39 गांवों में लिफ्ट अगर सरकार लगा देती है और हमको पानी देती है, उसके बाद में इसमें एक बूंदी पानी नहीं बचेगा, हमारी पूर्ति होगी। अगर उनको नहरों के लिए पानी चाहिए तो हमारे साथ में मिलकर के हम भी उनका साथ देंगे और सरकार से वो मांग करें चंबल का पानी इसमें लाएं और सब जगह हरा हाली रहेगी पूरे किसानों के लिए। नदी वाले भी सुखी रहेंगे, नहर वाले भी सुखी रहेंगे और हम भी सुखी रहेंगे। बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो साथियों, आपने देखा कि यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे लोगों की मांग क्या है कि एक तो पासना डैम में चंबल नदी का पानी लाया जाए और उसके अलावा कि सबसे पहला अधिकार इनके यहाँ के स्थानीय लोग जिनका जमीनें गई हैं उनके गांव स्थापित किए। और भी मैं आपको इसी प्रकार की अपडेट देता रहूंगा। जब तक के लिए बने रहे मेरे साथ खबरीलाल में। धन्यवाद।